नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में चुनाव है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के गांव में आज हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनकी एक मूर्ति भी है। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। आज उसी गांव में हम मौजूद हैं, जहां से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, उनके पोते जयंत सिंह जी अभी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल जो इलेक्शंस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी नीतियां क्या हैं, क्या अगली बार सरकार किसकी आने वाली है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि 2027 के इलेक्शन में सरकार किसकी बनेगी, सवाल ये भी है कि यहाँ के लोगों का भरोसा जो है वो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के साथ कितनी मजबूती से खड़ा हुआ है। इन्हीं बातों पर आज की चर्चा होगी। इसी के साथ साथ जहां बीजेपी एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल को 40 से ज्यादा विधानसभा चुनाव की सीटें दे रहा है, उसी में विधानसभा चुनाव में आरएलडी जो है वो 33 से ज्यादा सीटें लेने का दावेदारी अपनी तरफ से दिखा रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में आरएलडी की बढ़ती हिस्सेदारी है, 40 से ज्यादा सीट देने की दावेदारी पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चवन्नी जैसे बयान को लेकर आरएलडी और एसपी की पुरानी रिश्तों की तलखियों को दोबारा से उजागर कर रहे हैं। आज हम उन्हीं के गांव में मौजूद हैं। लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 के इलेक्शन को लेकर यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या विचारधारा है। आखिर 2027 में किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। कौन इस जमीन पर किसानों के मुद्दे की बात करेगा, कौन इस जमीन पर इन सड़कों की बात करेगा, कौन उन तमाम मुद्दों को अपने चुनाव के मैनिफेस्टोज में रखेगा जो यहाँ के लोगों की दिक्कतें हैं। ऐसे में लोग कितना भरोसा आरएलडी और इस गठबंधन पर दिखा रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ इन तमाम सवालों के जवाब के लिए। राम राम अंकल। मेरा नाम गजेंद्र है। तो आप क्या सोच रहे हैं 2027 में किसकी सरकार बनती है? देखो, ये तो सरकार उसकी बनेगी जो काम बढ़िया करे। अभी समझ, काम भी जो बढ़िया करेगा उसकी बढ़िया बनेगी। आप काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन अभी तक काम सबसे अच्छा कर रहा है? बढ़िया काम तो इनमें से कोई बढ़िया करे ही ना। देख वे आगे वे बता देगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्ते अंकल, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो जन्म से ही रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 27 में चुनाव जो होने वाला है उसमें सरकार किसकी बनती दिख रही है? बाबा की बनेगी, योगी की। योगी जी की बनेगी। हाँ जी। एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा यूँ लग रहा है कि उनके काम जो अच्छे हैं और लोग बाग जो उनके काम से खुश हैं। जैसे अभी कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे थे कि नहीं, ये काम तो किसी ने अच्छा ही नहीं किया। ना अच्छा किया, बदमाशों का इलाज कर दिया उन्होंने। बिजली किसानों की बहुत बढ़िया आ रही है, पीछे करने का रेट भी बढ़ा दिया और सुविधा सही मिल रही है। गठबंधन को मजबूत पा रहे हैं। हाँ। ये जो अखिलेश जी ने एक बयान दिया हाल ही में कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया और फिर भी हमें छोड़कर चले गए, इस पर क्या प्रतिक्रिया? अब ये तो राजनीति है, कोई कुछ कहवा है कोई कुछ कहवा है, ऐसे तो कहते ही रहे हैं ये सब अपने अपने उसकी। आपको लगता है कि इस चीज में जो जमीनी दायरों पर जो दिक्कतें हैं वो छुप जाया करती हैं राजनीति में? हाँ, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप सोच रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन मजबूत है, सरकार मजबूत है, उन्हीं की सरकार आ गई। मोदी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं और योगी बाबा तो घना ही बढ़िया कर रहे हैं। घना ही बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं और भी लोगों से। आजा, आपको क्या लग रहा है 2027 में जो किसान मुद्दे हैं वो कहीं वोट की नीतियों को तय करेंगे या फिर राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है इस बार? कोई राजनीतिक समीकरण बदलने वाला नहीं है। 2027 में योगी बाबा ही आएंगे। योगी बाबा ही आएंगे। हाँ। जो एक किसान मुद्दे हैं वो 27 की इलेक्शन नीतियों को तय करेंगे? कोई तय नहीं करेंगे जी। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी। नहीं करेंगे तो फिर जातियों पर वोट आएंगे इस बार? फिर जातियों पर क्या होता है, वोट तो आने ही है भाई, कोई सी भी जाति हो जो है वोट तो आने ही आने हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जमीनी स्तर पर जो काम है उस पर एनडीए का मजबूती से मजबूती से हो रहेगा। मजबूती से रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जी। सरकार के बारे में ऐसी सरकार बीजेपी जो है सरकार बहुत बढ़िया है और गुंडागर्दी खत्म जो मतलब जो कर दीजिए, जो है बहुत बढ़िया सरकार। रात को कई बगे फिर गुंडा मिलता, सड़क पर गुंडा नहीं मिलता। सड़क पर गुंडा मिला है, मोटरसाइकिल ले जाए छीन छीन के। तो बहुत कुछ सही है जनता के लिए। बढ़िया सरकार, सही है, बढ़िया है। सेफ्टी हो गई है। सेफ्टी हो गई। सेफ्टी हो गई।